चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पिको मैथमेटिक्स 2.0 पे। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का भाग 3 पढ़ने वाले हैं और टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग टाइप नंबर 4 तक है ना लाभ हानि पढ़ चुके हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सेव है, आप जाके देख सकते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि में ही भाग नंबर 3 से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप तो लोग जो है अंत तक बने रहिए। और आप लोगों को हम जो है क्वेश्चन दिए थे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आंसर, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग को जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है दिया गया था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना था, ठीक है। तो बहुते लोगों ने जो है इसका आंसर दिया है, और जो नहीं दिया है वो देख लीजिए क्या है ना। 500 रुपये की वस्तु को, मतलब ये हुआ दोस्तों कि सिप्पी दिया हुआ है, क्रैमुल जिसको की बोलते हैं, है ना, क्रैमुल को ही सिप्पी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सिप्पी दिया हुआ है, सिप्पी दिया हुआ है, कितना सिप्पी दिया हुआ है 500 रुपया दोस्तों हमारा सिप्पी दिया हुआ है। और 5% हानि प्रतिशत भी दिया हुआ है दोस्तों, है ना। हानि प्रतिशत दोस्तों 5% दिया हुआ है ना। और 5% का होल वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि होल वैल्यू निकालना है, इसका मतलब कि प्रतिशत को हटाना है। तो 5% को हटाएंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 1/20 आ जाएगा। और चूंकि हानि है इसलिए हम लोग घटा के लिखते हैं, तो नीचे वाला से ऊपर वाला घटाएंगे तो 19/20 आ गया दोस्तों। और चूंकि सिप्पी से एसपी पर जाना है, इसका मतलब कि सीधा जाना है ना। तो सिप्पी से एसपी पर जाना है, इसका मतलब एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर सिप्पी का होल वैल्यू से गुना करते हैं। तो सिप्पी कितना है दोस्तों 500, है ना। तो 500 गुने का 19/20, क्योंकि एसपी पर जाना है तो सीधा गुना, और सीधा गुना किए तो 1 शून्य से गए 1 शून्य, और 25 गुना के 50, और अब 25 से 19 में गुना कीजिएगा तो 475 रुपया दोस्तों ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बहुते लोगों ने इसका आंसर दिया है, आप गुना करके देख सकते हैं 475 आएगा, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे टाइप नंबर 5, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप लोग के सामने जो क्वेश्चन आ गया है टाइप नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर पहला। दोस्तों इस क्वेश्चन में 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ हो तो लाभ प्रतिशत निकालिए। दोस्तों आपको बस ध्यान यहाँ देना है कि विक्रय मूल्य के बराबर है या क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक ना। टाइप नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ रहेगा या हानि रहेगा, तब क्या होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि है, तब क्या होता है। दोस्तों 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। दोस्तों जब भी विक्रय मूल्य के बराबर और लाभ रहेगा, है ना, देखिए लाभ और हानि में दोस्तों, है ना, लाभ और हानि में लाभ का मतलब हो गया प्लस करना है इसमें, और हानि का मतलब हो गया दोस्तों माइनस करना है। कहाँ पे प्लस और माइनस करना है, जो देखिए दोस्तों जितना बॉल पेन के बराबर रहेगा उतना, है ना। और चूंकि प्रतिशत में लाना है इसलिए गुना का 100 लगाना है ना। और बटा में दोस्तों विक्रय मूल्य के बराबर रहेगा तो घटा के या जोड़ के, अगर लाभ दिया हुआ है तो घटा के, है ना, लाभ दिया हुआ है तो घटा के दोस्तों, अगर हानि दिया हुआ है तब जोड़ के, ठीक है। तो लाभ दिया हुआ है तो यहाँ घटाएंगे, तब 1 दर्जन बॉल पेन में 12 का बॉल पेन हुआ, जिसमें से 4 ऊपर आ गया तो घटाएंगे 12, है ना, 12 माइनस का 4, है ना। तो कितना आएगा दोस्तों, आगे करेंगे इसको, तो 4 गुने 100 बटा का 12 में से 4 गया 8, तो 4 दूना 8 और 2 से गया 50, यानी कि दोस्तों 50% का जो है दोस्तों क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। 50% का जो दोस्तों लाभ हुआ है। अब एक बार फिर से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर रहेगा तो नीचे में जो है जोड़ के या घटा के, है ना, लाभ रहेगा तो घटा के, हानि रहेगा तो जोड़ के नीचे में, ठीक है। देखिए और जितना के बराबर रहेगा उतना गुने का 100, और फिर जो है हानि रहेगा तो जोड़ के, लाभ रहेगा तो घटा के, इतना जो है आपका आंसर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालने कहेगा तो हानि प्रतिशत।
चलिए दोस्तों, इसी में जो है एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एक व्यापारी 50 मीटर कपड़ा बेचकर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। दोस्तों आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि यहाँ पे लाभ दिया रहेगा तो घटाना है, और हानि दिया रहेगा तो जोड़ना है, इसको याद रखना है। और फिर ये बताए थे दोस्तों कि क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, इसलिए जितना जितना के बराबर है उतना गुने 100, तब 25 के बराबर है, तब 25 गुने का 100। ट्रिक है दोस्तों, इसको ट्रिक जो है याद रखना है ना। 25 गुने का 100, और जो दोस्तों चूंकि विक्रय मूल्य के बराबर है इसलिए जो है यहाँ से घटाएंगे 50 माइनस का 25, है ना। और देखिए कितना आ जाएगा, आगे करेंगे तब 25 गुने का 100 और बटा में घटाएंगे तो फिर आ गया 25, आई 25 से गया ई 25। दोस्तों 100% जो है इसको लाभ प्राप्त हुआ है। दोस्तों आप लोग जो है एक बार अच्छा से फिर से देख सकते हैं, है ना। 25 गुने का 25 की जितना क्या विक्रय मूल्य के बराबर है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ कहेगा हानि कहेगा उतना गुने का 100, और बटा में चूंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है इसलिए जो है यहाँ पे घटाए हैं, लाभ है इसलिए घटाए हैं। और फिर देखिए 100% जो है दोस्तों इसको लाभ हो गया है। दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा कि जो है ये वाला क्वेश्चन जो अभी बताएं सेम इसी टाइप का मिलता जुलता है। देखिए 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें। दोस्तों इसमें लेकिन जो है थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, वही पता करना है ना। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हुआ है या हानि दिया हुआ रहेगा, है ना। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि दिया हुआ रहेगा, जबकि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे है कि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर केवल विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा नहीं है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, ऐसा नहीं है, केवल विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि 58 वस्तु जितना रुपए में खरीद रहा था उतना ही रुपया में 50 वस्तु को बेच रहा था। तो यहाँ पे इसको जो है दोस्तों लाभ हो रहा था वस्तु में, क्योंकि ये भाव का केस है, इसको बताए थे, है ना। तो कितना हो गया, 8 वस्तु जो है इसका फायदा हो रहा था, है ना। 8 वस्तु क्या हुआ, इसको फायदा हुआ, मतलब कि लाभ हुआ। और फिर इसको लाभ प्रतिशत निकाल रहे थे हम लोग कैसे, 8 है ना गुने का 100, और बटा में हम लोग एसपी को रख रहे थे, क्योंकि जो है भाव का केस है। तो भाव का केस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बटा में जो है नीचे एसपी को रखना है। तो एसपी दिया हुआ है 50, तो 50 गुना के 100 और 8 गुना के 16% लाभ आया था। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पहले भी देख चुके हैं। इसको इसलिए यहाँ रखे ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि जो है भाव का केस हो रहा है कि भाव का केस हो रहा है कि इसको ऐसे बनाए कि उसको ऐसे। इसके लिए जो है फॉर्मूला आप लोग को जो बताएं वही वाला है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ रहेगा तो जोड़ना या घटाना होगा नीचे। अगर लाभ रहेगा तो घटा के, हानि रहेगा तो जोड़ के और फिर गुना करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखिए 15 वस्तु का, है ना, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। अभी देखिए दोस्तों हम लोग जो पिछला क्वेश्चन पढ़े थे वहां विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता था। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है और उसमें भी लाभ या हानि है ना। लाभ रहेगा दोस्तों तो नीचे में घटा के, अगर हानि रहेगा तो जोड़ के। लेकिन अगर दोस्तों क्रय मूल्य के बराबर लाभ है ना, क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है ना, क्रय मूल्य के बराबर है, या फिर लाभ रहे या फिर हानि रहे, उसको से कुछ मतलब नहीं है, बस खाली क्रय मूल्य के बराबर ही आ गया तो हम लोग को नीचे ना घटाना है ना जोड़ना है। जो दिया रहेगा यहाँ वही लिखना है ना। लेकिन वही अगर विक्रय मूल्य के बराबर रहेगा तो नीचे जोड़ना या घटाना है। और कब जोड़ना है कब घटाना है आपको जो है वहां पे दिया हुआ है ना। तो देखिए जितना वस्तु के विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के बराबर रहता है उतना गुने हम लोग 100 करते हैं, है ना, ट्रिक के अनुसार। तो उतना गुने 100 और बटा में दोस्तों, बटा में यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य के बराबर हानि है ना। तो क्रय मूल्य के बराबर हानि रहे या क्रय मूल्य के बराबर लाभ रहे उसको से हमको मतलब नहीं है,
बस इतना मतलब है कि क्राइमूल के बराबर है। हाँ, तो क्राइमूल के बराबर है तो बस यही लिख देना है जो ऊपर है, तो इसको यही लिख दिए। अब देखिए 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100। 20% जो है दोस्तों हानि हुआ है ना। वहाँ क्वेश्चन में खुद दिया रहेगा कि आप जो है हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालिए, जो प्रतिशत कहेगा वो प्रतिशत यहाँ निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप जो है एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छा से देख सकते हैं। यहाँ पे क्राइमूल के बराबर था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे नहीं घटा है, लेकिन वही पिछला क्वेश्चन में विक्रैमूल के बराबर लाभ या विक्रैमूल के बराबर हानि आ रहा था। अगर लाभ आ रहा था तो घटा रहे थे, और अगर हानि आ जाता तो वहां पे हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने जो है एक नोट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो ना लाभ और नहीं हानि होता है। दोस्तों इसका कहना यह है कि दो वस्तु है और उसको सेम दाम पर खरीदा गया है, क्रय मूल्य समान है और बेचते टाइम जो है दोस्तों सेम चेंज हुआ है, मतलब कि एक पर जो है 20% का लाभ हुआ है तो एक पर 20% का हानि हुआ है, या फिर एक पर 5% का लाभ तो दूसरे पर 5% का हानि, उसको बोलते हैं सेम चेंज। इस प्रकार से हुआ है। और अगर क्रय मूल्य समान है तो इसका मतलब कि दोस्तों उसको पूरा व्यापारी में, पूरा सौदा में जो है न लाभ होगा न ही हानि होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग एक लेके देखते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि सच में ऐसा होता है कि न लाभ होता है और न ही हानि होता है। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे कि अगर यहाँ विक्रय मूल्य समान दिया हुआ है और सेम चेंज है तो फिर क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है आप लोग को दिख रहा है कि क्या है, एक दुकानदार दो वस्तु 800 रुपया प्रति वस्तु के दर से खरीदता है और एक को 25% लाभ एवं दूसरा को 25% हानि में बेचता है, तो पूरा सौदा में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। दोस्तों सेम वही टाइप का है जो अभी हम लोग नोट में पढ़े थे कि दो वस्तु का क्रय मूल्य अगर समान है और सेम चेंज हो रहा है तो वहां पे दोस्तों न लाभ होगा और न ही हानि होगा। लेकिन कैसे न लाभ होगा न हानि होगा उस बात को यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद अगर कंफर्म हो जाएंगे कि सही बात है, न लाभ होता है न हानि होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही हम लोग को आंसर मारना है कि न लाभ होगा न हानि होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है प्रूफ कर लेते हैं कि सच में ऐसा होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, 800 रुपया एक का, और फिर अगला एक वस्तु है दूसरा, उसका भी 800 रुपया सीपी है ना। तो फर्स्ट वस्तु का मान लेते हैं, फर्स्ट वस्तु का सीपी 800 रुपया है ना, 800 रुपया है। और दोस्तों 25% लाभ है, लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना है, 25%। और हम लोग जानते हैं कि होल वैल्यू निकालने के लिए 25% को प्रतिशत हटा देते हैं तो कितना आता है, 1/4। और चूंकि लाभ है दोस्तों इसलिए दोनों को जो है जोड़ लेते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, 5/4। और देखिए दोस्तों, सीपी से एसपी पर जाने के लिए सीपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। ये हमारा जो निकला दोस्तों, ये क्या निकला है, हमारा होल वैल्यू निकला है ना। इसको लाभ प्रतिशत को काट के हम होल वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। तो एसपी बराबर जो है दोस्तों 800 गुने का, यहाँ पे जो है सीपी से एसपी पर जाने के लिए सीधा गुना होता है, इसलिए 800 गुने का 5/4। अब देखिए दोस्तों, है ना, 200, अब 5 दूना के 10 यानी कि 1000 रुपया हमारा पहला वस्तु का एसपी है। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से सेकेंड वस्तु का सीपी कितना है दोस्तों, प्रत्येक का सीपी 800 रुपया दिया हुआ है ना। इसमें जो है 25% का हानि हुआ है ना, हानि प्रतिशत दिया हुआ है 25%। तो इसका भी जो है होल वैल्यू निकालेंगे तो 25/100 काटेंगे, 1/4। और चूंकि हानि है तो यहाँ पे घटा के, यहाँ पे लाभ था इसलिए जोड़े और फिर लिखे, यहाँ जो हानि दिया हुआ है इसलिए घटा के तो 3/4। और देखिए दोस्तों, एसपी निकालना है तो एसपी बराबर हमारा 800 गुने होल वैल्यू, सीधा गुना होल वैल्यू का सीधा गुना 200, यानी कि दोस्तों 600 रुपया। अब देखिए कुल एसपी कितना आ गया, कुल एसपी की बात करें, कुल विक्रय मूल्य कहो या कुल एसपी, है ना, कुल एसपी की बात करें तो 1000 और 600 रुपया, यानी कि टोटल कुल एसपी जो है 1000 प्लस 600 यानी कि 1600 रुपया। 1600 रुपया दोस्तों हमारा कुल एसपी आया है।
जबकि सीपी की बात करें तो पहला का 800, दूसरा का 800, यानी कि कुल जो है कुल सीपी कितना है दोस्तों, तो 800 और प्लस का 800 बराबर का 1600 रुपया। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि करायमुल भी सीपी, करायमुल मतलब सीपी भी 1600 और एसपी भी 1600, मतलब कि एसपी भी 1600। इसका मतलब कि पूरे व्यापार में दोस्तों इसको न लाभ हुआ न हानि हुआ। 1600 में खरीदा था, 1600 में बेचा। इससे एक ट्रिक निकला दोस्तों कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए और दिया हुआ रहे कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है और सेम चेंज है, सेम चेंज मीन्स एक को जितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है दूसरा को उतना ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग देख कर ही बता देंगे कि वो क्वेश्चन जो है न लाभ होगा न हानि होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है और सेम चेंज रहेगा तब क्या होगा। उस टाइप का क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से 1 मिनट में सोल्व करेंगे। दोस्तों आप लोग जो है क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं, है ना। तारनी दो घोड़ा प्रत्येक को 500 रुपया में बेचता है, एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% का हानि होता है, उसे कुल सौदा में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। दोस्तों उस टाइम जो हम पढ़ रहे थे इससे पिछला वाला क्वेश्चन, उसमें था कि प्रत्येक का क्रय मूल्य दिया हुआ होता था, लेकिन अभी जो है दोस्तों विक्रय मूल्य दिया है ना, दोनों का प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया है और जो है सेम चेंज है, 10% लाभ तो 10% हानि। दोस्तों आप लोग जो है नोट में लिख लीजिए, इस टाइप का ट्रिक है, नोट में लिख लीजिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए क्या कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, है ना, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तथा एवं सेम चेंज हो, सेम चेंज मतलब दोस्तों वही कि जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत का हानि, एवं सेम चेंज हो तो हमेशा हानि होता है, हमेशा क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। ठीक है, और कितना हानि होता है उसका भी बात करेंगे, है ना। इसका नोट है दोस्तों कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य अगर समान है और सेम चेंज है, जितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है उतना ही प्रतिशत हानि पर बेचा है, तो वहां पे जो है दोस्तों हमेशा हानि होगा। और कितना हानि होगा, सेम चेंज जितना दिया रहेगा उतना का स्क्वायर और बटा में 100। इसका ट्रिक यही है दोस्तों, है ना। सेम चेंज जो दिया रहेगा, मान लो कि x सेम चीज है तो x का स्क्वायर बटा में 100, है ना। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में x नहीं है, 10 है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार कितना आंसर आएगा, 10 का स्क्वायर बटा का 100, कितना आ गया दोस्तों, 100 बटा का 100, कितना 1%, और 1% क्या आएगा, हानि। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो है दोस्तों हानि ही होता है ना। तो आप जो है इसको अच्छा से नोट में लिख लीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है क्वेश्चन आते रहता है, बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो बुक जो है प्राथमिक अंक गणित या फिर प्रतियोगिता अंक गणित या किरण पब्लिकेशन के बुक से जो है दोस्तों आप लोगों का पूरा कराया जा रहा है, और वही सब बुक से क्वेश्चन जो है आप लोग जो है देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो कार जिनमें प्रत्येक को 1000 में बेचा गया, उनमें से पहले कार को 25% लाभ पर तथा दूसरा कार को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताएं कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है हम रखते हैं SW के तौर पे, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा और कल जो है इसका हम सॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। और आज का क्लास यहीं पे, है ना, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कीजिए।